अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम कराची की आवाज़ के साथ मैं हूं राजा बलोच। नाजरीन, हर बार की तरह हम एक अहम इशू पर डिस्कस करते हैं अपने इस प्रोग्राम में, और यकीनन वो इदारे होते हैं जिन पर हम डिस्कस करते हैं और वहाँ पर आए हुए मेहमानान को मदऊ करते हैं उस प्रोग्राम में। वो इदारे जो कि कौमी मफादात के लिए बनाए जाते हैं, यहाँ की आवाम के मफादात के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उनके बरक्स क्या हो रहा होता है उसके पीठ पीछे, वो हम जो मामलात हैं उनसे आपको आगाह करते हैं। आज हम अहम इदारा मली डेवलपमेंट अथॉरिटी MDA जिसको कहा जाता है, पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में इस इदारे को बनाया गया था मलीर के आवाम की फलाह बहबूद के लिए, ताकि उनकी पीपल्स पार्टी की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से आवाम की रहनुमाई हो सके। और MDA जैसा इदारा इसलिए गिफ्ट दिया गया यहाँ की आवाम के लिए, उनके फलाह बहबूद के लिए, उनको जो मसाइल हैं, रोज़गार हैं, उनको तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए ये इदारा बनाया गया था। लेकिन आज उसके बरक्स उस इदारे को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया गया है। उसकी वजह जो है वो है करप्शन। ऐसे अफसरान इस इदारे में मौजूद हैं जो कि करप्शन के नज़र करम हैं, और उनके ऊपर किसका आशीर्वाद होता है, इन तमाम मामलात पर आज हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली STS के ज़रिए, सिंध टेस्टिंग सर्विस के ज़रिए एक बार फिर आसामियों के ऐलान किए गए, अखबारात में इश्तिहार दिए गए। 7 ग्रेड से लेकर 14-16 ग्रेड तक के अफसरान के लिए, उनके आसामियों के लिए इश्तिहार दिए गए और टेस्टिंग भी की गई। लेकिन क्या हुआ, उसके नताइज किस तरह के आए, और वहाँ पर मलीर के लोगों से, जो मलीर के रहवासी हैं और जो मलीर के डोमिसाइल होल्डर हैं, उनके साथ किस तरह की ज़्यादतियाँ पेश आई हैं, और उसके अलावा किन नौजवानों को जो है वो भर्ती किया जा रहा है, उनके टेस्टिंग के रिज़ल्ट क्या थे, नताइज क्या थे, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हमने मदऊ किया है सईद इनायत अली शाह साहब, जो कि मलीर के नौजवान हैं और वो कैंडिडेट भी थे इस मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में, जिन्होंने STS का रिज़ल्ट भी हमारे सामने रखा है और उन्होंने काफ़ी सारे शवाहिद भी अब हमें वो पेश करने जा रहे हैं। उसके बाद हमारे साथ मलीर से ताल्लुक़ है उनका, और सियासी समाजी रहनुमा है, और काफ़ी उनका वर्कआउट है MDA जो कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला रही है शालतीफ़ टाउन। वहाँ पर उनकी गहरी नज़र है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर क्या लैंड ग्रैबिंग हो रही है और डबल ट्रिपल फाइल्स बन रहे हैं, MDA में क्या करप्शन हो रही है, उसके हवाले से उन्होंने काफ़ी पटिशन्स भी दायर किए हुए हैं। डॉक्टर सैयद मोहम्मद इकबाल साहब वो भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इनायत शाह साहब की तरफ कि उनसे पूछते हैं कि क्या आपने देखा, और अभी जो रिसेंटली जो रिज़ल्ट आया है STS का, उसमें आप भी उम्मीदवार थे, उसके क्या नतीजे आए हैं, और आपको क्या खदशात हैं, मलीर के नौजवानों को इस वक्त उस हवाले से क्या खदशात आते हैं, उस पर गहरी नज़र रखने के लिए हमने आज मदऊ किया इनायत शाह साहब को। जी इनायत शाह साहब, हमें बताइएगा क्या क्या मसाइल हैं MDA में, जो आसामियाँ आई थी, आपने भी अप्लाई किया था, और उसके अलावा मलीर के सैकड़ों नौजवानों ने उसमें अप्लाई किया था, टेस्ट भी दिए, क्या नतीजे आए और क्या खदशात हैं आपके इस हवाले से। जी इनायत शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, सबसे पहले तो मैं वर्ल्ड न्यूज़ का बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस संजीदा मामले पे जो है मुझसे बात की। ये MD में जो इश्तिहारात आए थे कि भाई MD मली डेवलपमेंट अथॉरिटी में 1 से लेकर 17 ग्रेड की पोस्टों तक असामियाँ आई थी, जिनके ऊपर STS के ज़रिए जो इंटरव्यू किए गए, जिनमें पहले ये इश्तिहार जारी किया गया कि आपने जैसे कहा कि मलीर का डोमिसाइल होना ज़रूरी है, लेकिन मलीर के डोमिसाइल होने पे भी हमने उसमें तभी दरख्वास्त जमा करवा दी थी, और उसके STS के जो चालानात थे वो भी हमने पे किए थे। उसके बाद दूसरा जो इश्तिहार उन्होंने जारी किया, उसमें उन्होंने ये लिखा कि भाई पूरे सूबे सिंध से जो है वो इसमें जो 10 ग्रेड के ऊपर पोस्ट हैं उन पर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद ये सारा सिलसिला हमने कोरोना की वजह से रुक गया। फिर 1-2 माह के बाद दोबारा ये जो टेस्ट वेस्ट हुई, रिटर्न टेस्ट हैं, मैं खुद रिटर्न टेस्ट देने गया। मैंने जो है वो जूनियर क्लर्क की 7 ग्रेड की पोस्ट के लिए और असिस्टेंट की 14 ग्रेड की पोस्ट के लिए जो है मैंने अप्लाई किया था। और वहाँ मैंने जब टेस्ट सेंटर पे गया तो मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं थी, लेकिन हमें पता चला है कि वक्त से पहले जो है वो सवाली पर्चे जो थे वो आउट कर दिए गए थे, जो उनके मनपसंद वज़रा और जो ऑफिसर्स हैं MDA के, उनके मनपसंद लोगों को भेज दिए गए थे ताकि उसकी तैयारी कर सकें। इतनी बेज़ाब्तियाँ हुई हैं कि एक बंदा 7 ग्रेड की पोस्ट पे टेस्ट देता है और वो उस पर फेल हो जाता है, रिज़ल्ट जो उन्होंने अनाउंस की है, और वही बंदा जो है ना 16 ग्रेड की पोस्ट पे जो है असिस्टेंट की पोस्ट पे कामयाब हो जाता है। ये कैसे मुमकिन है कि एक बंदा 7 ग्रेड की पोस्ट पे नाकाम हो जाए और वो 16 ग्रेड की पोस्ट पे कामयाब हो जाए? ये तो एक अनोखा नतीजा है STS के मयार का और उसकी मेरिट का, से पता चल जाता है। दूसरा ये कि इम्तिहानी पर्चे जो थे वो पहले ही लोगों को भेज दिए गए थे जो उनके मनपसंद लोग थे। और दूसरी बात ये है कि जो ऑफिसर्स बैठे हैं, जो DG MD है,
उनके घर के 200 बंदे जो हैं इस टेस्ट में कामयाब हैं। उनके बेटे, उनकी भांजे, उनके भतीजे, उनके घर के जितने भी लोग थे, सारे उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त, वो सब के सब कामयाब हो गए। जबकि मलिर के जितने भी नौजवान थे सब के सब इस टेस्ट के अंदर फेल हो गए हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि मलिर के लोगों के साथ, मलिर के नौजवानों के साथ, पढ़े लिखे नौजवानों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसको वज़ीर आला सिंध साहब को उसका नोटिस लेना चाहिए। मैं चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगा, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से अपील करूँगा कि इस मामले का नोटिस लें। मलिर के लोगों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है और ये मेरिट पे नहीं हुआ। किसी ऐसे इदारे से ये टेस्ट दोबारा कराया जाए, STS से के अलावा किसी और से कराया जाए जिस पे ये मेरिट के मुताबिक हो, ताकि अच्छे लोग आ सकें, मेरिट के मुताबिक पढ़े लिखे लोग इन असामियों पे आ सकें और ये जो ज़्यादती की गई है उसका अजाला किया जाए। ये ठीक है इनायत शाह साहब, मुझे सिर्फ इस सवाल का जवाब दें कि अगर MDA अपनी हटदर्मी से बाज नहीं आती, सपोज करें STS जो टेस्टिंग सर्विस हुई है, ठीक है, उससे आप मुतमिन नहीं है, आपने एहतजाज भी किए हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पर, अगर MDA अपना फैसला नहीं बदलती तो उसके अलावा आपका रिएक्शन क्या होगा? मलिर के नौजवानों की तरफ से क्या रिएक्शन होगा? सर देखो, मलिर में इस वक्त पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है। 4 MPA एक तो वफात पा गए, लेकिन 3 MPA इस वक्त असेंबली के अंदर मौजूद हैं। 2 कौमी असेंबली के मेंबर हमारे मलिर से मुंतखब हैं। मैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मलिर के लोगों ने आपके ऊपर इत्मीनान किया है, आपको वोट देकर ऐवानों तक पहुंचाया है, और ये आप ही की हुकूमत में मलिर के लोगों के साथ इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है और आपकी खामोशी सवालिया निशान है मलिर के लोगों के लिए। जी इनायत शाह, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इकबाल साहब, उनकी तरफ चलते हैं। डॉक्टर इकबाल साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अरसे दराज से आपने भी MDA की करप्शन और जो मंजूर नज़र अफसरान हैं उनकी करप्शन के हवाले से आपने बहुत सारे पटिशन्स दायर किए हुए हैं, हाई कोर्ट हो, सिविल कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, नेब हो, FI हो, ताए जो भी तहकीकाती इदारे हैं वहाँ पर आपने जो है पटिशन्स दायर किए हुए हैं और आपकी वहाँ पर पेशियाँ भी चल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं अभी जो इस तरह के STS सर्विस के ज़रिए टेस्ट लेना, उसके बाद मलिर के नौजवानों को डिग्रेड करना, उनको मुतासर करना, और फिर मंजूर नज़र जो फरमाइशी जो प्रोग्राम चल रहा है भर्तियों के हवाले से, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? आप क्या कहेंगे सवाल? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आपके चैनल का कि आपने अपना फोकस किया इन मामलात के ऊपर और मुझे मौका दिया बात करने का। सवालात आपके बहुत हैं, इसके जवाबात भी अगर हम देने लग जाएं तो बड़ी एक तवील मतलब है कि प्रोग्राम, बड़ा तवील प्रोग्राम हो सकता है इसके ऊपर, लेकिन मैं चीदा मामलात पे बात करूंगा। तकरीबन 7 साल से मेरी ज़िम्मेदारी है एक सदर की हैसियत से, शाह लतीफ़ टाउन वेलफेयर फोरम के सदर की हैसियत से, यहाँ के मामलात के बारे में मुख्तलिफ़ फोरम्स पे जाने का तजर्बा है। शाह लतीफ़ टाउन में, मलिर में, और ये मलिर का ही हिस्सा है और जगह पे भी बहुत ज़्यादा बेकायदगियाँ हैं, लेकिन ख़ास तौर पे शाह लतीफ़ टाउन के अंदर जब मैंने ये ज़िम्मेदारी संभाली और मैंने जायज़ा लिया तो उस वक्त एक सेक्टर पर कब्ज़ा था, सेक्टर 30A पर। हम हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से इसका फ़ैसला आ गया इनके ख़िलाफ़। यकीन जानिए हैरान हो जाता है बंदा कि हाई कोर्ट ने वो जिसका कब्ज़ा था, अगर आप चाहें तो मैं नाम भी ले सकता हूँ, दुर मोहम्मद नामी शख्स है, उसके कागज़ात को जाली करार दिया गया, फेक करार दिया गया। उसके ऊपर जाली असनाद हाई कोर्ट के सामने पेश करने के जुर्म में FIR काटी गई इसी शाह लतीफ़ थाने में, लेकिन हैरत है कि वो अभी तक उसी जगह पे बैठा हुआ है। मैं इनके ख़िलाफ़ नेब में गया हूँ, मेरे पास ये पूरी लिस्टें मौजूद हैं, ये मैं नेब में सबमिट की हैं और बड़ी फ़ाइलें ये पड़ी हुई हैं नेब में जो मैंने दी हैं और दूसरी जगहों पे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। नेब में जाने के बाद ये जो सिलसिला है जो STS के ज़रिए दोबारा इन्होंने भर्तियाँ की हैं, जब मैं वहाँ गया तो मैंने कुछ लिस्टें दी जिसमें मोहम्मद सुहेल साहब थे उस वक्त DG MDA,
तकरीबन 17-18 लोगों को अपने भतीजे, भांजे, मामे, चाचे, बहनोई, बांजी का शौहर और पता नहीं क्या क्या, मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है। तो ये इनको मतलब कपाया था। और हैरत की बात, मोहम्मद सुहेल साहब की एक साली थी, फातिमा नाम था। अब अंदाज़ा लगाइए करप्शन का। वो मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी और यहाँ पे 15 ग्रेड में ऑफिसर उसको रखा हुआ था। ये हालात थे। तो मैंने उनसे कहा कि ये तो बिल्कुल क्लियर कट करप्शन है। उन्होंने ये किया कि उनको बता दिया कि इनको हटा दो। 1600 अफराद को नेब के कहने पे यहाँ से निकाला गया। लेकिन दोबारा मुझे पता चला कि जब दोबारा जो इम्तिहानात हुए STS के तहत, उसमें फिर वही सिलसिला कि जो यहाँ पे डायरेक्टर है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर है, उनके जितने मतलब रिश्तेदार हैं, जितने बांजे भतीजे हैं, जिनके मतलब है कि और रिश्तेदार दूर दूर तक, सबको समो दिया गया। ये मुझे अच्छी तरह मालूम है। तो अब मेरी जद्दोजहद अभी चल रही है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल। नाजरीन, MDA में बैठे हुए वो काली भेड़ें जिनकी वजह से ये इदारा करप्शन की नज़र हो चुका है, और STS के ज़रिए जो हर बार, जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकबाल। नाजरीन, MDA में बैठे हुए वो काली भेड़ें जिनकी वजह से ये इदारा करप्शन की नज़र हो चुका है, और STS के ज़रिए जो हर बार जो कि नौजवानों की भर्ती के लिए टेस्ट किए जाते हैं, उनमें जो बेज़ाब्तियाँ होती हैं और बेकायदगियाँ होती हैं, उनके हवाले से यहाँ के मलीर के नौजवान इनायत शाह ने भी आपको बखूबी वाकुफ़ किया, और MDA में जो करप्शन हो रही है उस हवाले से डॉक्टर इकबाल साहब ने भी नुक्ता नज़र रखा। तो अब हुकूमत सिंध क्या करने जाएगी? क्या MDA में जो ये बोगस भर्तियां हो रही हैं, STS के ज़रिए बेकायदगियां जो हुई उनके ज़रिए जो अभी भर्तियां होने जा रही हैं, क्या सिंध हुकूमत वो फ़ैसला वापस लेने पे MDA को मजबूर करेगी, या ये भर्तियां इसी तरह चलती रहेंगी और मंजूर नज़र भर्तियां होती रहेंगी और मलीर के नौजवान इसी तरह ज़्यादती का शिकार होते रहेंगे? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मज़ीद हमारा प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू। अपने होस्ट राजा बलोच को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हर पल की खबर वर्ल्ड न्यूज़ उर्दू पर।